असली अवतार बाहर आ गया। सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। के हॉस्पिटल से लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑक्सर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी और आसिया उस पे चिल्ला रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनहूस हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5 10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन है आदिल का। मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर आने वाला हो। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे। लेकिन भैया आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है, पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया। सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। के हॉस्पिटल से लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑक्सर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी और आसिया उस पे चिल्ला रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनहूस हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5 10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल
धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार, कल ऑपरेशन है आदिल का। मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर आने वाला हो। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे। लेकिन भैया आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह, एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है, पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया, सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के। मैं तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑक्सर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी, और आसिया उस पे चिल्ला रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनहूस हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5-10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन है आदिल का। मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर
आने वाला हूँ। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे, लेकिन भैया आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह, एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है। पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया। सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑक्सर जीत लो विलन कैटेगरी में, लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी और आसिया उस पे चिल्ला रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनहूस हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5/10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन है आदिल का। मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर आने वाला हूँ। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे, लेकिन भैया आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह, एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है। पूरा घर शौक में
आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया, सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑस्कर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी, और आसिया उस पे चिल्ला रही थी तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनहूस हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना, और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5 10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन है आदिल का, मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर आने वाला हो। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे। लेकिन भैया आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है, पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया, सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑस्कर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी, और आसिया उस पे चिल्ला रही थी तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनहूस हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना, और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5 10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब
क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार, कल ऑपरेशन है आदिल का। मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर आने वाला हो। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे। लेकिन भैया आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह, एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है, पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया, सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑक्सर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी, और आसिया उस पे चिल्ला रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनुष्य हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5/10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन है आदिल का। मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर
आने वाला हूँ। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे, लेकिन भैया आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह, एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड, बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है, पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया, सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑक्सर जीत लो विलन कैटेगरी में, लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी, और आसिया उस पे चिल्ला रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनुष्य हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5/10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन है आदिल का, मैं बोलता हूँ कि 19% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑपरेशन के बाद आदिल बोलने लगेंगे और सबसे पहले आसिया को एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि टीजर में भी दिखाया गया था कि एक्सीडेंट या कंस्पायरेसी आसिया ने कुछ किया होगा। उसके चेहरे पे वो गिल्टी स्माइल देख के लगता है कि वही मास्टरमाइंड है। और भैया राहा और तलहा बाहर सड़क पे है, बारिश में भीग रहे होते हैं क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा स्टाइल में। कोई उनको हेल्प करेगा, शायद अरमान अहमद रफीक का बेटा उनको शेल्टर देगा, या फिर ग्रैंडफादर वापस आके ट्विस्ट दे सकता है और आसिया वो घर में अकेली बैठ के प्लान बना रही होगी कि अब ये दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन भैया लास्ट एपिसोड है ना, तो जस्टिस तो बनता है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि एपिसोड 14-2 में एंड तक आसिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाने वाला है और राहा तारा वापस घर में एंट्री करेंगे विद फुल स्वाग के साथ। और भैया हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट भी हो सकता है कि आदिल ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जिसमें तारा की पुरानी सैक्रिफाइस का सच बाहर आने वाला हूँ। दिल टूटेंगे फिर जोड़ेंगे भी जाएंगे, लेकिन भैया आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रेडिक्शन बताना। आदिल रिकवर करेगा या आसिया पकड़ जाएगी? जो सबसे मजेदार प्रेडिक्शन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉट आउट दूंगा। तो भैया अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामाज रिव्यू पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। तो भैया यार बहुत से दिन हो गए हमने कोई रिव्यू वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए माँ ड्रामा सीरियल के एपिसोड 14-1 के रिव्यू पे और उसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। तो भैया यार वाह, एपिसोड 14-1 तो सीधा दिल पे हाथ रख दिया है मैंने। तो भैया स्क्रीन के सामने बैठा था और चिल्लाया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है भैया, क्या ड्रामा है। आदिल भैया का एक्सीडेंट और फिर हॉस्पिटल में वो पैरालाइज्ड,
बोल भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कल है। पूरा घर शौक में आ गया था। और फिर भैया आसिया आंटी का असली अवतार बाहर आ गया। सौतन मूड ऑन हो गई। उसने राहा और तारा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आई मीन के हॉस्पिटल से। लिटरली भैया धक्के में तो सोच रहा था आंटी आप तो ऑस्कर जीत लो विलन कैटेगरी में। लेकिन भैया आयना आसिफ राहा की एक्टिंग देख के दिल पिघल गया सबका। वो रो रही थी ऐसे इमोशनली और माफी मांग रही थी। और आसिया उस पे चिल्ला रही थी तुम दोनों की वजह से मेरा हस्बैंड पैरालाइज्ड हो गया है, तुम दोनों मनुष्य हो। सुनीता मार्शल तारा भी फुल इमोशनल डैमेज मूड में थी। अहमद रफीक आदिल को सिर्फ हॉस्पिटल बेड पे ही दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था कि भैया बिना बोले भी बोल गए। हर सीन में ट्विस्ट, हर सीन में भैया रोना और हर सीन में आसिया का मैन सबको बर्बाद कर देने वाली हूँ वाला लुक। भाई क्या ही कमाल के डायलॉग्स थे। ओवरऑल भैया रेटिंग 9.5 10 में से बस थोड़ा सा ओवर एक्टिंग आसिया की तरफ से, वरना एपिसोड बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग था। लास्ट 10 मिनट्स में तो भैया मेरा दिल धड़क धड़क के रहा था कि अब क्या होगा। तो भैया अब आते हैं असली मजे की बात पे, एपिसोड 14-2 की प्रेडिक्शन पे। देखो यार कल ऑपरेशन